जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हम जो है वो पढ़ रहे हैं, हम चंद शासक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चंद शासक जो हम पढ़ रहे हैं, चंद वंश जो पढ़ रहे हैं हम, चंद वंशों में हमने छोटे छोटे जो है इनके शासक पढ़े हैं, ठीक है। और चंद वंशों में इनके छोटे छोटे शासक क्या क्या पढ़ लिया हमने, वो सब कुछ जो है आप लोगों को यहां बता दूंगा मैं। और आप प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। ये उन प्यारे छात्र छात्राओं के लिए हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, एक फ्री ऑफ कोर्स। और ये बी4 भूपी चैनल उन्हीं के लिए जो है मैंने बनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। और ये हमारी फैमिलीज है, और इस फैमिली में हम एक बेहतर तरीके से जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा था, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैं आप लोगों को चंदवंश पढ़ा रहा हूं, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पे मैंने एक लिस्ट बनाई थी। और प्लीज वो लिस्ट ना थोड़ा सा दिख नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो मैंने चंदवंश पढ़ा लिया है, जो साथीगण जो यहां से नोट्स बना रहे हैं, वो अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। और मेरी आप लोगों से यह उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से बाहर नहीं होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से जो है पेपर तोड़ मचोड़ के वहीं से बनेगा, उससे बाहर नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से समझिए। और जो मैं आज पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाए थे मैंने कि जो उनके शासक लिखे थे मैंने, वो सही ढंग से थोड़ा सा कैमरे में दिख नहीं पाए, छोटे छोटे दिखे, है ना। किसी के मुझे पर्सनली एक दो कॉल आए थे कि सर ये ना थोड़ा ढंग से नहीं दिखे जा रहे हैं जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन शासकों को मैं आज जो है उन प्यारे साथियों के लिए दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं। आज जो है वो चंद शासक आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि ज्ञान चंद द्वितीय हो जाएगा। और चंद शासक आपका जगत चंद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके छोटे छोटे वंशज हैं आज के, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो भी छात्र तैयारी कर रहा है, एक सच्चे मन से करना, और सच्चे व्यवहारता के साथ करना, और सच्चे अपनी वेनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ करना, ठीक है। चलो, अब जो आज का होगा, मैं थोड़ा बहुत उन शासकों के नाम लिख देता हूं, यानी जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा हमने चंदवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चंदवंश, ठीक है। चंदवंश के बारे में सबसे पहले सोमचंद के बारे में पढ़ा हमने, यानी कि सोमचंद के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सोमचंद के बारे में हम पढ़ा, तो उसके बाद पढ़ा हमने आत्मचंद। आत्मचंद लिखना है इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? आत्मचंद, यानी कि आत्मचंद, ठीक है। आत्मचंद के बाद जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने? बोलेंगे सर जी आत्मचंद हो गया, सोमचंद हो गया, पूर्णचंद। तो पूर्णचंद के बारे में, ठीक है। और पूर्णचंद के बाद हमने कौन सा शासक पढ़ा था? बोलेंगे सर ये तो छोटे छोटे शासक है, फिर भी मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंद्रचंद पढ़ा है सर, इंद्रचंद, ठीक है। आप साफ दिखाई दे रहा होगा, इंद्रचंद, ठीक है। इंद्रचंद के बाद सर जी हमने पढ़ा था आपका संसार चंद, संसार चंद, ठीक है। और इसके बाद ध्यान करो, मैंने पढ़ा था आपको संसार चंद के बाद क्या बताया था हमने? सुधा चंद। तो सुधा चंद दिखाई दे रहा होगा आप तो साफ साफ, है ना। क्योंकि हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सुधाचंद के बारे में आप ध्यान करो, क्या पढ़ाया था मैंने? बोलेंगे सर जी सुधाचंद के बाद पढ़ाया था आपने हरिचंद। हरिचंद दिखाई दे रहा होगा साहब। हरिचंद के बाद क्या पढ़ा था आप लोगों को? बोलेंगे सर जी वीणाचंद बिलासी प्रकार का राजा हुआ करता जिसने खसराजों को पराजित किया। नहीं, हरि वीणा चंद। याद करो यार, बस जो मैंने पढ़ा दिया ना, सारे शासक मैंने पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से आप लोगों को, ठीक है, बेहतर तरीके से। उसके बाद हमने वीणाचंद के बाद क्या पढ़ा हमने? यानी कि हरिचंद हो गया आपका, वीणाचंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा हमने अशोक चल, अशोक चल, ठीक है। अशोक चल के बाद हमने यानी कि क्राचल के बाद थोरचंद, ठीक है। थोरचंद के बाद हम पढ़ रहे हैं क्या? कल्याण चंद। तो कल्याण चंद, ठीक है, ठीक है। कल्याण चंद के बाद हमने पढ़ा था तिरमल चंद, तिरमल चंद के बाद क्या पढ़ा था हमने? बोलेंगे सर जी अभय चंद, ठीक है, अभय चंद, ठीक है। और अभय चंद यानी कि भारती चंद को पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ भी लिया है हमने, ठीक है। भारती चंद के बारे में बताएंगे जरा कि यहाँ पे हमें क्या मिला था भारती चंद से, कि पहला पड़ाव कौन सा था जब इसने युद्ध किया था आपका? तो कटकुनोला। दूसरा था आपका बालीचौड़। और युद्ध किसके साथ किया था वो मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे भारती चंद के बारे में पढ़ा हमने। इसका पुत्र कौन हुआ करता था? रत्नचंद, ठीक है, रत्नचंद गद्दी पर कब बैठा था? 1447, 1470 में बैठ गया था। और यहाँ पे रत्नचंद के बाद कौन बैठ जाएगा आपका? रत्नचंद कीर्तिचंद, ठीक है, यानी कि कीर्तिचंद। और कीर्तिचंद के बाद गद्दी पे कौन बैठ जाएगा? बोलेंगे सर जी जो कीर्तिचंद के बाद गद्दी पर बैठ जाएगा वो बैठ जाएंगे आपके भीष्मचंद, ठीक है, भीष्मचंद।
ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा मैंने। भीष्म चंद के बाद आपका जो गद्दी पे चंद के बाद कौन बैठ जाएगा? कल्याण चंद। कल्याण चंद, ठीक है, कल्याण चंद के बाद बैठ जाएगा आपका कौन? तिरमल चंद। तिरमल चंद, ठीक है, और तिरमल चंद के बाद जो है वो गद्दी पे रुद्र चंद, ठीक है। अच्छा, और रुद्रचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? बोलेंगे सर जी, रुद्रचंद के बाद गद्दी पर बैठ जाएगा आपका लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद, ठीक है। रुद्रचंद के बाद आपका कौन बैठ जाएगा गद्दी पे? लक्ष्मी चंद बैठ जाएगा। लक्ष्मी चंद के बाद बताया था मैंने आपको, यहाँ पे गद्दी कौन? दिलीप चंद। दिलीप चंद, और दिलीप चंद के बाद गद्दी पे कौन बैठ जाएगा? बोलेंगे सर जी, दिलीप चंद बैठा था, और दिलीप चंद के बाद बैठा था आपका विजय चंद, ठीक है, विजय चंद। और विजय चंद के बाद कौन बैठा था आपका? तिरमल चंद। फिर से गद्दी पे बैठ गया जब मेहरारीन का युद्ध हुआ था, बताया था मैंने आप लोगों को, तिरमल चंद। और तिरमल चंद के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? बोलेंगे सर जी, जो तिरमल चंद के बाद गद्दी पर बैठ जाएगा वो तो बैठ जाएगा आपका उद्योग चंद, यानी कि उद्धोत चंद, ठीक है, उद्धोत चंद। और उद्धोत चंद के बाद कौन बैठ जाएगा आपका? ज्ञानचंद, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि ज्ञानचंद द्वितीय है, सेकंड, ठीक है। इसके बाद कौन बैठ जाएगा आपका? चंद शासक जगत चंद, यानी चंद शासक जगत चंद, ठीक है। ये चंद शासक है, फिर डायरेक्ट लिखो आप यहाँ पे जगत चंद लिख दो, ठीक है, यानी कि जगत चंद, ठीक है, जगत चंद, ठीक, जगत चंद। और बात आ जाएगी आपका यहाँ पे, ये लिस्ट आप लोग बना लो, फिर यहाँ पे लिख देना आप इनके क्या जाएगा? अवनित काल आ जाएगा, अवनित काल। यहाँ के चंदों का भी अवनित काल था, फिर ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे दीपचंद के बारे में। दीपचंद के बारे में काफी कुछ बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। और यहां से हम पढ़ने वाले हैं दीपचंद के बारे क्या पढ़ने वाले हैं हम? बोलेंगे सर जी, इनके जो टैक्स वगैरह थे, यानी कि कर वगैरह थे, ठीक है। हर्षदेव जोशी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। हर्षदेव छोटा सा है, हर्षदेव के बारे में, हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे अगला जो पढ़ेंगे हम, वो क्या पढ़ने वाले हैं? बोलेंगे सर जी, हर्षदेव जोशी को पढ़ेंगे, और हर्षदेव जोशी के बाद यहाँ पे इनके कर वगैरह पढ़ेंगे, चंदों के कर, ठीक है। चंदों के कर के बारे में इनके किले हमने पढ़ लिए, किले, और इनके बाद इसके प्रशासनिक इकाई के बारे में, और इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बस इतना ही कुछ पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी जो है यहाँ पे जो है बना देना है अच्छे से, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज्ञानचंद और जगतचंद के बारे में पढ़ने वाले। देखो कितने सारे शासक जो है हमने यहाँ पे खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसके शासनकाल के बारे में थोड़ा सा आने वाला, यहाँ पे फतेह शाह का शासनकाल आने वाला है। तो आप बताओ कि गढ़वाल के शासकों की बात करें, तो गढ़वाल के शासकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कहां बोल रहा हूं मैं, अजय पाल को, अजय पाल, ये गढ़वाल के शासक पढ़ेंगे हम, ठीक है। अजय के पाल पढ़ेंगे हम, किस अजय पाल के बाद क्या आ जाएगा? सहजपाल सहजपाल के बाद पढ़ेंगे यहाँ पे बलभद्र शाह, ठीक है, बलभद्र शाह, ठीक है, बलभद्र शाह के बारे में पढ़ रहे होंगे हम। और यहाँ पे जिसने सबसे पहले शाह की उपाधि दी गई, यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? मानसा बोलेंगे, ठीक है, मानसा, ठीक है, मानसा के बारे में पढ़ेंगे, मानसाह के बारे में पढ़ेंगे, सारे शाह थे, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ेंगे हम श्याम शाह के बारे में पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे हम महीपति शाह, अब महीपति शाह के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद पढ़ रहे होंगे हम पृथ्वीपति शाह, यानी कि पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? फतेह शाह, जो इनके शासनकाल के समय आने वाला है, ठीक है, फतेह शाह। यहाँ पे आपका फतेह शाह के बाद पढ़ेंगे आपका प्रदीप शाह के बाद पढ़ेंगे यहाँ पे ललित, ठीक है, ललित शाह। और ललित शाह के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे यहाँ पे जयकृत शाह, ठीक है। और जयकृत शाह के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रद्युमन शाह, तो प्रद्युमन शाह, ठीक है, प्रद्युमन शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो प्रद्युमन शाह के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे अब जो प्रद्युमन का पुत्र हुआ था वो कौन था? सूरदर्शन शाह हुआ करता था, जिसने टिहरी बसाया था, ठीक है, सूरदर्शन शाह। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1815 में टिहरी रियासत का विलय। तो 1815 में क्या होता है? टिहरी रियासत विलय, टिहरी रियासत विलय है ये, ठीक है। यानी कि इसको पढ़ रहे होंगे, तो यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे हमें यहाँ पे सुरदर्शन शाह को, सुरदर्शन यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुदर्शन शाह, एक सेकेंड, तो सुदर्शन
शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सुदर्शन शाह के बारे में अगर हमने पढ़ लिया तो यहां पे किसके बारे में पढ़ेंगे, भवानी शाह, तो भवानी शाह। और भवानी शाह के बाद हमें पढ़ेंगे यहाँ पे प्रताप शाह के बारे में पढ़ रहे होंगे। और प्रताप शाह के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसके बारे में, नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, लास्ट जो रहेगा हमारा वो पढ़ेंगे यहाँ पे मानवेंद्र शाह, ठीक है। अंतिम शासक था ये टिहरी रियासत का। तो आप इस चीज से प्रचलित हैं और आप जानते भी हैं कि ये चंद शासक था और इधर ये सारे जो है ये गढ़वाल शासक रहे आपके, ठीक है। यहाँ पे बीच में जो है आप गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो आप एक अच्छे से लिस्ट बना सकते हैं अपने पेपर के ऊपर और अच्छे से जो है इनको लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे, हाँ बाय डिटेल अगर इसमें कुछ छूट गया होगा, इधर उधर हो गया होगा गढ़वाल शासक में, तो इन चीजों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जब इसको टॉपिक पे आएंगे तो पढ़ाएंगे बड़े प्यार से, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब जो है हम इस चीज को जो है इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों ने जो है पढ़ लिया होगा। एक बात बताऊं, आप इन चीज से डरना मत, क्योंकि आप सोचेंगे इतना सारा, कुछ भी नहीं है भाई। जो हकीकत की मेहनत करता है ना उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने जो आपका जो जहां पे चंद्रवंश पढ़ रहे होंगे उसके फ्रंट पे पन्ने पे लगा देना और आप अपने दिमाग में एक चीज सोचना, मैं बता दूं आप लोगों को, पहले दिन आप सोचना कि सोमचंद के बारे में आज पूरा कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है। दूसरे दिन सोचना आप ये तो खैर इसका छोटा रहा, ये भी छोटा शासक रहा, उसके बाद इंद्रचंद खत्म करने की सोचना। धीरे धीरे इन सब शासकों को ऐसे ही खत्म करते रहना, धीरे धीरे जो जो जितने बड़े हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इन शासकों से बाहर से जो है पेपर नहीं बनेगा। आप जा सकते हैं B4 भूपी चैनल, यानी B4 BHUPPI B4 भूपी चैनल में जा सकते हैं आप इनको आराम से जो है पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है। ऐसे ही खत्म करने हैं ये धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं जो हूं इन चीजों को इरेज कर रहा हूं, ये तो खैर अभी आने वाले हैं, है ना, ये गढ़वाल शासक सारे आने वाले हैं अभी। हाँ, और ये बात ध्यान रखना, गढ़वाल शासकों में जो भी थोड़ा बहुत गलती रही होगी तो उस चीज के लिए आप जो है माफ करना, ठीक है। वो अभी आने वाले हैं, उनको हम आगे आराम से जो है पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, यानी कि आज पढ़ने वाले हम किसके बारे में, चंद शासक, किसके बारे में, यानी कि चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है, ज्ञान चंद सेकंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुझे ये बताएंगे कि चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय जो है वो किसके बाद गद्दी पे बैठा था। बोलेंगे सर जी आपने कल ही बताया था जो चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय है वो चंद शासक उद्योत चंद के बाद जो है वो गद्दी पे बैठ गए थे, ठीक है। चंद शासक उद्योत, यानी कि चंद शासक उद्योत चंद पढ़ाया मैंने आपको, यानी कि उद्योत चंद पढ़ाया था कल, ठीक है। उद्योत चंद के बारे में बताऊंगा कि इसका शासनकाल यानी कि 1678 से लेकर के आपका 1698 तक मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप याद करो, बिल्कुल सर जी आपने पढ़ाया है। इसके जो है एक बीमारी हुआ करती, इसको किस चीज की बीमारी थी, इसको बीमारी थी इसको धाई माता की, तो धाई माता की। अब इसको तो चेचक की बीमारी लग गई, इसको धाई माता की बीमारी हो गई, ठीक है, याद रखना आप। और इसको जब धाई माता, इसके दो सेनापति थे, यानी कि सेनापति आप लोगों को बता रखा मैंने कौन कौन थे। एक था हीरू देवबा, यानी कि हीरू देवबा था, और एक था आपका कौन, शिरोमणि जोशी, तो शिरोमणि जोशी, ठीक है। सब कुछ जो है मैंने वहां पे आप लोगों को अच्छे से ये पढ़ा रखा मैंने, ठीक है। बधानगढ़ का 1678 में इसने बधानगढ़ का युद्ध जीता था, ठीक है। जो भी कुछ है वहां पे पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो यानी कि ये किसके पास गद्दी पर, किसके बाद जो है गद्दी पे बैठा था। बोलेंगे सर जी इसका शासन, पहले इसका शासनकाल लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि शासनकाल, ठीक है। शासनकाल कितने से कितने तक रहा इसका, जब आप सोचो कि 1678 से 1698, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे भी 1698 ही आएगा, क्योंकि ये गद्दी पे बैठ गया। तो 1698 से लेकर के आपके 1708 तक जो है ये गद्दी पर बैठ गया था। पहली बात इसका शासनकाल ये था, पहले पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ज्ञानचंद द्वितीय। अब ये मत सोचना कि ज्ञानचंद द्वितीय इसका नाम क्यों है, इसलिए है क्योंकि पहले आपने पढ़ा होगा चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद, इसका शासनकाल जो है वो 1565 से लेकर के आपका 1590 से 97 तक रहा था। 1587 में, यानी कि 1500 ये 7 है, ठीक है, 1587, एक सेकेंड, 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। और
इसके बाद क्या हुआ, 1587 में अकबर की अधीनता जैसे ही स्वीकार की थी इसने, यानी कि ये 1500 हो जाएगा, ठीक है 1500, ये 1900 लिखा गया था यहाँ पे, 1500 होगा ये, ठीक है 1500 क्या हो जाएगा 1500, फिर वही लिख रहा हूं मैं 90 हाँ ठीक है 1597, ठीक है ये हो जाएगा 1597, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए 1597 से 1588 में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1588 में इसकी भेंट हुई थी, कहां से, अकबर से भेंट हुई थी। ये समकालीन ही माना जाता था भाई, अकबर के समकालीन ही माना जाता था ये, क्यों, कौन है, चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद, अरे ये कौन है, ज्ञानचंद। और आपको ध्यान होगा कि इसने जो है समस्त जनता के लिए 15 पौड़ी विश्व का यूज किया, 15 पौड़ी विश्व का यूज किया था, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और इसने जो है याद करना आप, समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व का यूज किया था, और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए, सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए, यानी कि त्रिवैणिक धर्म निर्णय पुस्तक का निर्माण करवाया था। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखना, ये रफ वर्क है, मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, ठीक है। 4 पुस्तकों का रचना की थी, पहली पुस्तक थी त्रिवैणिक धर्म निर्णय, दूसरी थी आयति चरित्रम, तीसरी थी उषागोद्य, चौथी थी आपका पक्ष आखिर, जो कि आपकी किस पे आधारित थी, बोलेंगे सर जी सैनिक शास्त्र, जो पक्ष आखिर पर आधारित थी, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इसलिए इसको ये पहला शासक ये हुआ करता था, तो सेकंड शासक आपका ये आ गया। अब इसके बारे में सब कुछ मैंने वहां पढ़ा रखा है ना, तो आप वहां पढ़ लेना। अब इसका शासनकाल तो ये रहा, अब अगली बात आ जाएगी कि इसका शासनकाल, यानी कि इसने बधानगढ़ का क्षेत्र कब जीता होगा, बधानगढ़ पे इसने भी आक्रमण किया, 1678 में आपका उद्धवचंद ने किया था। तो बधानगढ़ के क्षेत्र पर लिखेंगे जरा यहाँ पे, बधानगढ़ का क्षेत्र पर, यानी कि 1698 तो 1699 में बधानगढ़ का क्षेत्र लिखेंगे, बधानगढ़, ठीक है। क्या हो जाएगा बधानगढ़, क्या हो जाएगा कि यानी कि बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की, पर क्या की थी, विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट हो जाएगा कि जब बधानगढ़ पर इसने विजय प्राप्त की ली थी, तो बधानगढ़ से इसने नंदा देवी की मूर्ति को उठा करके आपके अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में जो है वहां स्थापित कर ली थी, ठीक है। यानी कि बधानगढ़ से नंदा देवी की प्रतिमा उठाकर कुमाऊं, ठीक है कुमाऊं है, ठीक है, कुमाऊं के अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर है ये, ठीक है, मंदिर नंदा देवी मंदिर में क्या कर ली थी, स्थापित, ठीक है। अब मुझे जरा नंदा देवी की हाइट बताओ, ठीक है, नंदा देवी की हाइट क्या है, ठीक है, या फिर आपकी कामेट की हाइट क्या है, कामेट, या फिर माणा की हाइट क्या है, हाथी पर्वत की हाइट क्या है, कौन बताएगा, है ना। बोलेंगे सर जी ये है आपका 7817, ठीक है, खूब ढंग से याद करो, ये है 7756 है, ठीक है, 72 है, 72 है, 6727 है शायद इसकी, ठीक है, 6727 है, ठीक है, 6727, ठीक है। बहुत सारे पर्वत हैं, बंदर पूंछ है, 6300 या 6400 कुछ है, बहुत सारे पर्वत हैं अभी, ठीक है। यानी कि बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति उठा करके कहां ले गया था, यानी कि इसके समय गढ़वाल का शासक कौन थे, ना गढ़वाल का शासक कोई ना कोई रहा होगा, तो बोलेंगे सर जी अभी तो बताया था आपने, यानी कि फतेहपति शाह रहा था गढ़वाल का शासक, ठीक है, कौन था, फतेहपति शाह था। और फतेहपति शाह ने क्या किया था, इसके चंदों के पौली परगने को लूटा था, ठीक है, फतेहपति शाह ने भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फतेहपति शाह ने यानी कि चंदों के पौली परगने को लूटा था, ठीक है, यानी चंदों के पाली परगने को लूटा था, ठीक है। फतेहपति शाह के बारे में अब आप बताओ, जो फतेहपति शाह था ये गढ़वाल का अकबर कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि गढ़वाल में 9 रत्न इसके दरवाजे में भी होते थे, और 9 रत्न आपके उसके दरवाजे में भी होते थे, किसके, अकबर के दरवाजे में। कि फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी बोल सकते हैं, और इसी ने आपके गुप्त काल का जो समुद्रगुप्त होता था,
मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है श्रीगुप्त के बारे में से लेकर के, घटोत्कच से लेकर के, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के, और आपका समुद्रगुप्त से लेकर के, आपका स्कंदगुप्त से लेकर के, आपका कुमारगुप्त तक सारे बता रखे मैंने। जब कौन सा वीडियो में बता रखा है, जब आपको कुषाण शासक पढ़ा रहा था मैं, मोध्वज वीरभद्र से जो उनकी, गोविशाण से जो काशीपुर से उनकी 1560 में केपी नौटियाल ने उनकी खोज की थी, किसने? तो वहां पे इनके बारे में सारा कुछ मैंने जो है ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको फतेहपति शाह को क्या ये गढ़वाल का शिवाजी बोल सकते हैं, या फिर इसको गढ़वाल का अकबर भी। ये है कि इसने समुद्रगुप्त की भांति जो मुद्राएं प्राप्त की थी, तो इसकी भी समुद्रगुप्त की भांति मुद्राएं होती थी। यानी आप कह सकते हैं कि ये गोविंद जो था, गोविंद की तरह घोड़े पर जो है इसका चित्र बैठा हुआ मिला फतेह शाह का, फतेहपति शाह का। मैं आप लोगों को 1 मिनट में बता दूं, जो आपके अकबर के नौरत्न हुए थे, इसलिए बोला गया इसको गढ़वाल का अकबर, क्योंकि अकबर की तरह भी इसके नौरत्न होते थे। कहां पे? गढ़वाल में। जरा मैं आप लोगों को थोड़ी सी यहां पे बता दूं उस चीज की जानकारी को, है ना? तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना जो मैंने बता दिया है यहां पे, ठीक है। अब आप सोचो कि अकबर के नौरत्न हुआ करते थे, ठीक है, किसके? अकबर के। लिखिए जरा यहां पे, यहीं पे बता देता हूं मैं, अकबर के नौरत्न कौन कौन से थे जरा बताएंगे? नौरत्न, रत्न बताएंगे जरा, वो नौरत्नों के नाम बताएंगे। राजा बीरबल, ठीक है, राजा वीरबल अपनी बुद्धि के लिए बड़ा फेमस था, ये चतुराई के लिए जाना जाता था। राजा वीरबल, ठीक है, ये हो जाएगा राजा बीरबल। दूसरा जो होता था आपका डोटरमल, यानी कि राजा डोटरमल, ठीक है, यानी कि राजा डोटरमल जो होता था वो इसका क्या काम होता था? राजा डोटरमल बोलेंगे सर जी वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं जिसको, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि इसको वित्त मंत्री का काम होता था इसका, ठीक है। तीसरा जो होता था आपका, यानी पहले, यानी कि मानसिंह, ठीक है, मानसिंह। चौथा जो होता था आपका वो मानसिंह, एक होता था तानसिंह। बताएंगे जरा, मानसिंह इसका सेनापति हुआ था और तानसिंह इसका संगीतकार हुआ करता था। आप लोगों को ये भी अच्छे से पता है। अगला जो होता था बोलेंगे जो चौथा, कितने हो गए? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका, यानी कि अब्दुल रहीम आपका खान ए खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ए खाना भी इसका क्या होता है? देखो दरबार में रहता था। यानी कि अगर मैं छठे की बात करूं तो अब्बुल फजल, क्या हो जाएगा? अब्बुल फजल, ठीक है। अगर मैं सातवें की बात करूं तो फैजी, ठीक है। अगर मैं आठवें की बात करूं मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। अब नौवां आप लोग बताएंगे यहां पे, ये तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि अकबर का जो नौवां नौरत्न हुआ करता था वो नौवां कौन सा था? हकीम हुमान, ठीक है, ये नौरत्न हुआ करते थे। अब मैं बात करता हूं गढ़वाल के राजा की, फतेहपति शाह की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसीलिए तो जानते हैं हम चीजों को, इसीलिए तो हम डिटेल पढ़ते हैं कि पेपर बनेगा तो बनेगा कहां से, है ना? इसीलिए तो श्री खेत यहां पे आ जाएगा सबसे पहले, श्री खेत 10 माना, ठीक है, पहला ये था। दूसरा था आपका श्री, ये श्री सबके आगे लगे, ठीक है, श्री सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र क्या हो जाएगा? श्री सुरेंद्र भड़तुवाल, ठीक है, ये भी आपका ठीक है। तीसरा जो हुआ करता था आपका वो कौन हुआ करता? श्री सबके आगे लगेगा, बोलेंगे सर जी जो तीसरा हुआ करता था, यानी सुरेंद्र हो गया आपका, बोलेंगे आपका हरिदत्त नौटियाल, ठीक है, हरिदत्त नौटियाल हुआ करता था। चौथा मैं बता दूं आप लोगों को, रुद्र दत्त की मोठी, ठीक है। और पांचवा हुआ करता था आपका, बोलेंगे कौन हो जाएगा? शशिधर की मोठी, ये भी इसका दरबार का भी था। छठा जो हो जाएगा आपका शशिधर के बाद वसुवानंद बहुगुणा, लिखेंगे यहां पे वसुवानंद बहुगुणा,
गुणा, ठीक है। वसवानंद बहुगुणा, अगर चंदोला और हरिदत्त थपलियाल आठवां हो जाएगा। आठवां कौन हो जाएगा? हरिदत्त थपलियाल, थपलियाल याल, ठीक है। और नौवां आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि नौवां कौन था। बोलेंगे सर जी यहीं पे मैं बता दूं आप लोगों को कि जो इसके दरबार अकबर इसलिए बोला जाता था इसको क्योंकि ये अकबर की तरह नौ रत्न वो देते हैं, ठीक है। नौ रत्न है ये सब सब, ठीक है। यहाँ पे भी नौ रत्न हो गए, इसके भी नौ रत्न हो गए। अब सोचो आप, ये से बीरबल था, ठीक है। राजा डोटरमल हुआ करता था, और मानसिंह हुआ करता था, तानसिंह हुआ करता था, अब्बुल हकीम खान एक खाना हुआ करता था, या फिर अब्बुल फजल हुआ करता था, फैजी हुआ करता था, और आपका कौन हो जाएगा? मुल्ला दो प्याजा, और आपका कौन हो जाएगा? हकीम नुमा हो जाएगा। उसी तरीके से खेत खान धसमाना हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ भरतवाल हो जाएगा, ठीक है। सुरेंद्र दत्त भरतवाल हो जाएगा, हरिदत्त नौटियाल हो जाएगा, रुद्रदत्त की मोटी हो जाएगा, शशिधर की मोटी हो जाएगा। इसलिए मैं कंफ्यूज था यहाँ पे, डंगवाल, ठीक है। डंगवाल जी थे, शशिधर, ठीक है। वसुआ क्या हो जाएगा? वसुआनंद बहुगुणा हो जाएगा, ठीक है। और सहदेव हो जाएगा, और हरिदत्त हो जाएगा। बाकी आप जरा एक यहाँ पे कमेंट को बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, जो भी छात्र छात्रा अच्छे से तैयारी कर रहा होगा उसका पता यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इसकी माँ का नाम क्या था? माँ का नाम तो बोलेंगे हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 के आसपास मैंने बता रखा था अकबर का है। तो अक्टूबर की बहुत सारी चीजें, दक्षिणी अभियान है, अगर मैं इतना सारा पढ़ाने लगूं तो बहुत लंबी जाएगी वीडियो, ठीक है। ये जीएस का पोजीशन है वैसे, लेकिन आपको मोटा मोटी बता दूं, यानी 1556 में क्या हो जाएगा इसका राज्याभिषेक, और इसका टोटल काल 1556 से लेकर के आपका 1605 तक, बस इतना ही काफी है इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। आप याद रखेंगे, जब मैं जीएस पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों को ये चीज मैं ऑलरेडी जो है बता दूंगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको लिख लेना, ठीक है। वैसे मैं अब जो है इधर ही से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं रेड से लिख रहा हूं। अब आप ये सोचो कि इतने, देखो ये शासनकाल तो छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम पेपर में जो है वो कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा उन छात्रों तक जो है यहाँ से जानकारी पहुंचे जो छात्र छात्राएं वाकई में सच्ची मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। अब सोचो आप कि यहां पे अगर हम बात करें कि फतेह शाह ने क्या किया, फतेह शाह ने यहां पे ज्ञानचंद के साथ एक दुधौली का युद्ध होता है, यानी कि दुधौली का युद्ध, दुधौली 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 का ये चल नहीं रहा, ठीक है। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। दुधौली का हाँ ये ठीक चल रहा, दुधौली का युद्ध बताएंगे। दुधौली का युद्ध होता है वो आपके 1700 लिखेंगे, 1703 में होता है दुधौली का युद्ध, ठीक है। ये किस किस के बीच में होता है? यानी कि बीच में होता है, तो बोलेंगे सर जी ये सबसे पहले लिखा है, बोलेंगे जो ये होता है आपका ज्ञानचंद सेकंड वर्सेस, या वह डब्ल्यू भी लिख सकता हूं मैं, वर्सेस किसके बीच में होता है? फतेह शाह, फतेह शाह, ठीक है, फतेह शाह, ठीक है। ये बात हो जाएगी। वैसे ही इसने 1704 में एक युद्ध और किया था, कहां पे किया था? डोटियों पर किया था इसने, डोटियों पर क्या किया था? आक्रमण किया था। लेकिन जब इसने डोटियों पर आक्रमण किया तो क्यों किया था? ये अपने पिता उदोचंद के बदले लेने के लिए, यानी कि अपने पिता उद्धोत चंद, यानी कि उद्धोत चंद के बदला लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, उद्धोचंद के बदले, ठीक है। अब आ जाएगा कि इसमें क्या किया ज्ञानचंद ने, जो है यहां पे क्या किया था? बोलेंगे ज्ञानचंद ने कत्तूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको भी आप लिख देंगे, यानी कत्तूरी घाटी में क्या किया था? बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया, यानी कि ज्ञानचंद ने कत्तूरी, क्या लिखेंगे? ज्ञानचंद ने कत्तूरी घाटी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बोलेंगे सर जी कत्तूरी घाटी में जो है वो किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बोलेंगे सर जी कत्तूरी घाटी में, यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कत्तूरी घाटी में इसने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, यानी कि
नाथ मंदिर का निर्माण, ठीक है, बद्रीनाथ क्या था, मंदिर, मंदिर का क्या किया था, निर्माण। ठीक बात बन जाएगी सर जी, है ना, कोई ज्यादा बात तो है नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो है आप लोग याद रखना है। और इसने क्या किया था, अगला क्षेत्र में ये भी लिख देंगे यहां पे, यानी कि तराई क्षेत्र में क्या किया था, आम के बगीचे लगाए थे। तराई क्षेत्र में क्या किया था, आम के बगीचे लगाए थे, आम के बगीचे, बगीचे लगाए, आम के बगीचे भी लगाए। लेकिन ये चीज और याद रखना, तराई क्षेत्र में आम के बगीचे लगा दिए, इसने सौर व सीरा को भी जीता था, ठीक है, सौर व सीरा, सीरा को जीता था, बस इतना ही है इसमें, जीता था। हमें आप लोगों को इतना से क्या पढ़ाना था, है ना। अब आप सोच लो कि शासनकाल 1698 से, लेकिन आप लोगों के एक क्वेश्चन में बता दूं, रुद्रचंद से ही फेमस है, पर मैंने तो आप लोगों को ऑलरेडी रुद्र नाम बता दिया। किस चंद शासक के काल में हुसैन खान ने जो है वो तराई पर आक्रमण किया, ये क्वेश्चन जरा मुझे बताएंगे। लिखेंगे कि किस, किस तराई से याद आ रहा था मुझे, ठीक है, किस चंद शासक के समय, किस चंद शासक के समय हुसैन खान ने, यानी कि हुसैन, हुसैन खान ने कहा तराई पर आक्रमण किया, तराई पर आक्रमण किया, एक क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज को भी आप यहां पे आंसर दे देना, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इतना ही है। अब हम पढ़ने वाले हैं चंद शासक जगत चंद को, और फतेहपति शाह को ये बात याद रखना, और जगत चंद से याद आ रहा कि कुमो का स्वर्ण काल भी जो माना जाता है वो जगत चंद को माना जाता है। जगत चंद के टाइम को कुमो में स्वर्ण काल कहा जाता है। वैसे ही गढ़वाल का भी स्वर्ण काल इसी को कहा जाता है, फतेहपति शाह को, आने वाला है अभी आगे, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इस चीज को भी मैं मिटा रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं मैं, है ना। बड़े प्यार से पढ़ो, बड़े सीक्वेंस के साथ पढ़ो। अच्छा छात्र छात्रा वही जो एक सच्ची निष्ठा से जो है क्या करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है। जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोगों ने इतना कुछ बाय डिटेल बना दिया तो मैं कहता हूं सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको, इस बात की ग्रांटेड मैं देता हूं, ठीक है। और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस सतर्कता बनाते रखें, संयम के साथ बनाए रखें, धैर्यता बना के रखें, पेशेंस रखें, और हार्ड वर्क करें, और अपना टारगेट फिक्स रखें, ठीक है। जिसका टारगेट फिट होगा वही इंसान जो है आगे बढ़ सकता है। बाकी जलने वाले मरने वाले तो बहुत आते हैं लाइफ में, ठीक है, ठीक बात हो जाएगी। तो इसके बाद मैं इधर पढ़ा रहा हूं मैं चंद शासक जगत चंद को, ठीक है, यानी कि टॉपिक हेडिंग डाल रहा हूं मैं चंद शासक, किसको, जगत चंद को, जगत चंद, ठीक है। चंद शासक जगत चंद का शासन काल, यानी कि शासन काल, यानी कि 1708 से लेकर के आपके 1720, पहली बात तो अब ये 20 है, ठीक है, 20 यानी कि 1708 से लेकर के आपका 1720, इस बात को याद रखना, ठीक है। और इस ये क्या हुआ करता था, मतलब मिलनसार व्यक्ति हुआ करता था, यानी कि मिलनसार जगत चंद, यहां पे लिखेंगे जगत, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जगत चंद, चंद मिलनसार व्यक्ति और हितैषी प्रकार का व्यक्ति हुआ करता था, मिलनसार व हितैषी, हितैषी प्रकार का व्यक्ति था, प्रकार का क्या था ये, व्यक्ति, ठीक है। और इसी के समय चंदों की 9 लाख की आय होती थी, ठीक है, वर्ष में कितने की, 9 लाख है, यानी कि जगत चंद के समय, जगत चंद के समय चंदों की 9 लाख की आय होती थी, ठीक है। और इसी को क्या माना जाता है, कुमो, यानी कि कुमो का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। जगत चंद के काल को कुमो का स्वर्ण काल भी माना जाता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना आप लोग, और ऐसे ही सीक्वेंस से चलते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे श्रीनगर में एक युद्ध होता है,
अब श्रीनगर में युद्ध किसके बीच में, ये देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो है बंद हो जाता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को भी ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जगत चंद के इतने पॉइंट लिख दिए आप लोगों ने। श्रीनगर में युद्ध होता है, किसके बीच में होता है, तो जगत चंद के बीच। श्रीनगर में आपके जगत चंद व किसके, फतेहपति शाह के, यानी कि फतेह शाह के बीच में लिखना है ना, फतेहपति छोड़ो, फतेह शाह के बीच में जगत चंद व फतेह शाह के बीच में युद्ध होता है, यानी कि बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। जब ये युद्ध हुआ था तो यहां पे गढ़वाल नरेश देहरादून भाग जाता है, लिखेंगे जरा यहां पे, यानी कि गढ़वाल नरेश क्या हो जाता है, देहरादून भाग जाता है, यानी कि देहरादून क्या हो जाता है, भाग जाता है। और श्रीनगर की जो भूमि होती है, श्रीनगर की जो भूमि होती है और वहां की जो भूमि होती है, जगह होती है, वो किसको देता है, ब्राह्मणों को, ठीक है। ये डालेंगे यहां पे। और अगली बात आ जाती है जगत चंद में, कि जगत चंद ने जब ये भूमि दे दी तो जगत चंद ने कत्तूरी घाटी पर भी आक्रमण किया था, यानी सॉरी फतेहपति शाह ने जो है वो कत्तूरी घाटी में भी क्या किया था, आक्रमण किया था। लिखेंगे इस पॉइंट को भी, ठीक है, अच्छे से डालेंगे। अब दूसरे से डालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि फतेहपति शाह ने, लिखेंगे यहां पे, फतेहपति शाह ने कत्यूरी घाटी में क्या किया था, आक्रमण किया। इसने गरसार ग्राम भूमि, यानी कि गरसार ग्राम भूमि, ठीक है, गरसार ग्राम भूमि कहां दी थी, बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दी, बद्रीनाथ मंदिर में, ठीक है। यानी कि गरसार ग्राम भूमि कहां चढ़ा दी इसने, बद्रीनाथ मंदिर में, जाने कत्तूरी घाटी में उसने आक्रमण किया था। अब कत्तूरी घाटी में जो है, अब आप ये बताएंगे कि बताएंगे कि तराई क्षेत्र में ये हो गया, ज्ञानचंद ने कत्तूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर तो बनाया था, और बद्रीनाथ मंदिर पे आक्रमण किसने कर दिया, फतेह शाह ने कर दिया। किसके समय किया, जगत चंद के समय किया। अब जब जगत चंद के समय भी इसने आक्रमण किया तो इसने गरसार ग्राम भूमि जो होती है वो दान में, मतलब वहां पे चढ़ा दी है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसने गद्दी पर बैठने से पहले, यानी शासन करने से पहले जगत चंद ने क्या किया था, बोलेंगे शासन करने से पहले जगत चंद ने जो है गुरुजी, वो आपके बधानगढ़ और लोहाबगढ़ से सेना को मार भगाया था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लिख देंगे, यानी कि जगत चंद, दूसरे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जगत चंद, यहां पे लिखेंगे प्यारे प्यारे अक्षरों में कि जगत चंद गद्दी पर बैठने से है, गद्दी, या फिर क्या लिखेंगे, जगत चंद ने, ठीक है, यहां लिखेंगे जगत चंद ने, ऐसे लिखो, गद्दी पर बैठने से पूर्व या राज करने से पूर्व, ठीक है, राज करने से पूर्व, ठीक है, पूर्व क्या क्या था, लोहाबगढ़, तो लोहाबगढ़ व वधानगढ़ की जनता की सेना को मार भगाया, जनता नहीं, सेना को मार भगाया, ठीक है। और इसने क्या किया था, जगत चंद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बन जाता है कि जुआरियों पर इसने क्या लगाया था, टैक्स लगाया था, ठीक है, जुआरियों पर टैक्स लगाया था। यहां पे लिखेंगे जगत चंद ने जो है वो जुआरियों पर क्या लगाया था, टैक्स लगाया था। लिखेंगे यहां पे जगत चंद ने इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जुआरियों पर, जुआरियों पर क्या लगाया था, टैक्स। और इसको बीमारी किस चीज की थी, बीमारी, तो इसको तो उद्धवचंद को धाई माता की थी, तो इसको चेंचक की बीमारी थी, ठीक है। लिखेंगे यहां पे चेंचक की, ठीक है, चेंचक की बीमारी, ठीक है। यानी कि इसको किस चीज की बीमारी थी, तो चेंचक की बीमारी हुआ करती थी, ठीक है। आप, ठीक है। और एक पॉइंट, 2 पॉइंट और डालना है यहां पे, लास्ट पॉइंट रहेंगे इसके, कि जब ये ले गया तो मुगलों के लिए इसने भी अच्छे भेंट ले गया, तो मुगलों, ये तो काम ही था इनका, है ना, मुगलों के लिए अच्छे भेंट ले गए थे, यानी कि अच्छे भेंट ले गए थे। आज मैं तो ये बोलूंगा भेंट ले गए थे, अच्छे भेंट ले गए थे, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु हो जाती है, सिद्धि,
मृत्यु कब होती है इसकी? तो यहां पे कब बता देती है? 1720 में। 1720 में किस कारण होती है? चेचक, चेचक बीमारी के कारण, बीमारी के कारण, कारण, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जो है नोट्स बनाएंगे बड़े प्यार से, है ना, और ऐसे ही जो है पढ़ेंगे, और इसका आ जाएगा अवनीत काल आ जाएगा, फिर इसका दीपचंद को धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही हम अपने सिलेबस को जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद आ जाएगा आपका चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ, यानी कि अवनीत काल के बाद चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ, फिर दीपचंद आ जाएगा, हर्षवर्धन, प्रशासनिक इकाई आ जाएंगी, टैक्सेस वगैरह पढ़ रखे हमने, फिर आपके किले वगैरह आ जाएंगे, और वो भी हमने पढ़ा रखे हैं। टैक्सेस जो है इसके जो कर है वो हमें एक वीडियो में निकालूंगा मैंने ये आप लोगों को बता रखा है। आप लोगों को आशा करता हूं कि ये सब कुछ जो बताया मैंने वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये तो आपने ऊपर हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करना सीखो, और जिज्ञासा रखो पढ़ने की, और कर कुछ दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करे आपके जैसा। और इसी उम्मीद के साथ आपके बीच में B4 भूपी चैनल एक बेस्ट बेहतर तरीके से जो है वो आगे रहेगा, और आगे की क्लासों को हम एक बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।